करे इससे किसी नौबत आ गई जो रात ने बीकानेर भी 8,000 गमा गांव मानती लोग अंदर भयंकर आक्रोश को खाए नहीं इन पूरन कढ़ाने की कोशिश। एक चीज बता दूं, राजस्थान में यदि बात करी जाए बेनीवाल जी एक आरएलपी रा सुप्रीमो जिका है बड़ी दबंग आवाज रह सके। एक अभी कुछ दिन पहला बीकानेर में एक आयोजन हुयो जो कोलायत्र महीने फिर बाद में एक हाईलाइट मुद्दो जो एक आम किसान एक रोजगार मजदूर है जिकानी कठिन कठी आवाज उठाने रो काम करियो, किसान री आवाज उठाने रो काम करियो। आज अपने सागे है इंडाला साहब जिला अध्यक्ष है बीकानेर, बातचीत करा भाई साहब और जो धरनो दे रखे हो कितना दिन हो गया और पूरा मैटर कहीं 4 तारीख को मुख्यालय में धरना को आयोजन करियो। बी पहला 14 तारीख पिछले महीने की 14 तारीख को हनुमान बेनीवाल जी आया हाट है और आज की बजरी की जगह लूट चल रही है, सरेआम लूट चल रही है, हर आम आदमी ने मारने को काम कर रही है। और इन लूट के अंदर मेइंग में देखियो जो 1 महीने के अंदर पूरा जो ट्रक ऑपरेटरों में बात करी है धरना में बैठा सारा और गांव का लोग जो इस संबंध में वार्ता करी है तो लोग अंदर भयंकर आक्रोश ई बात को है कि जका नेता ना अपन जीता अपनी सुरक्षा खातर भेजा आपने लिए कोई अच्छो काम करे बी वास्ते भेजा बे नेता ही जकी गाड़ी बजरी की 8,000 गमा गाँव मानती गाड़ी की सागी गाड़ी की रेट 25,000 रुपये है बे 70,000 रुपये कौन ले रही है लोगों ने इतना दिन ध्यान में कौन। अब धीरे धीरे बात आ गई ये बीकानेर का मंत्री जका ना अपन नाच कूद वोट दिया घरों 5-25 रुपया लगा मतलब वो चुनाव आयो नहीं तो नहीं कई तो ये पूर फड़ ला गया कि मंत्री जीते हो मैं जीत जा आदमी नहीं लूटने को काम करियो है। आज बजरी की हालत देखो थे गांव के अंदर जासियो बुरा हाल कर रहा है क्या है। और एक लार मीटिंग हुई कैबिनेट की जयपुर के माया बीम यहाँ चर्चा हुई मंत्री बैठा तो बीम की एक चोर बैठा जनाब से पूछो श्रीता किता करियो अब जेल गमा के हताई हुई तू के कर रही हो तू के मामला में आयो अंग विभाग अबाई हताई तय किता लूटे भी मैं बड़े मजे की बात है बीकानेर 1 नंबर पर। एक चीज है धनाराम जी, एक चीज बताओ आरएलपी सुप्रीमो जो हनुमान जी बेनीवाल है बड़ी दबंग आवाज है और दबंग आवाज सागे कटे प्रशासन हिलानो भी काम करे इससे किसी नौबत आ गई जो रात ने बीकानेर भी दिन धरनो देवे। हनुमान बेनीवाल रात और दिन उनके लिए कोई मायने नहीं रखता, जब भी पीड़ित होता है उनको आवाज लगाते हैं वो भागे चले आते हैं दौड़े चले आते हैं। आपने देखा होगा पूरे राजस्थान के अंदर कहीं भी कोई भी पीड़ित हो कोई भी मामला हो समय की परवाह नहीं करते, अगर उनको याद करते हैं तो वो उस स्थान पर जाते हैं और न्याय भी दिलाते हैं। इस मामले में भी हमें उम्मीद है कि हनुमान बेनीवाल हमें न्याय दिलाएगा और ट्रक ऑपरेटर भी इस भरोसे के साथ हैं कि हनुमान बेनीवाल जी कुछ न कुछ इसके अंदर हमारे को मदद करेंगे न्याय दिलाएंगे, लगातार हमारा सहयोग कर भी रहे हैं। अच्छा धनाराम जी एक चीज है बट आप जब आपने कोलायत की एक आयोजन हुआ है बिरमान मंत्री जी पर आरोप लगे भंवर सिंह भाटी पर तो बड़ा संगीन आरोप लगाया प्रभु दयाल जी गोदरा बेबी सरपंच साहब भी लगायो और बेनीवाल जी भी लगायो कारण कहीं हो पूरा वो मैटर कहीं हो वो जो को टेंडर प्रोसेस आते देख सो नहीं लिस्ट निकला हो नहीं अंगे साड़ा मामंग बेटा भाई किंग लेवडे टेंडर बांगे यार पे दूसरा मंत्री है जगह में भतीजा घरोघरी टेंडर के अंदर है इंग मां कोई बताने की जरूरत का नहीं। आम जन ने ध्यान है कि वो रिप्यू कट जा रही है जगह भंवर सिंह भाटी जगह मंत्री बनने पहली चुनाव लड़ता अंग एक बार गाड़ी में तेल नहीं उड़ियो एक कालू जी रे 3-4 किलोमीटर धिकार गाड़ी ले गया अखराम जी बहादुर बताया करे कि धिकार 4 किलोमीटर गाड़ी ले गया भी आदमी आज 60 करोड़ रुपए में सोन कोटी खरीद ली थे समझो बात नहीं मतलब कितनी तेज गति प्रगति करी है मंत्री जी क्यों करी है। हर आदमी अगर कोई घर बैठे सोचा है कि मेरे क्या कर लिया ना हर आदमी अगर कहीं बजरी लिए नहीं किलो ही कुंटली टन्नी नहीं जेब में रुपया काट रहा मंत्री जेब गमा गया। धनाराम जी एक बात बताओ बेनीवाल जी सागे यदि बात करी जाओ तो सारो यूथ है युवा जनरेशन है बूढ़िया है जिका पागड़ियाला मैंने दिखे कौन रैली देखो थे कोलायत की रैली देखो डूंगरगढ़ की रैली नहीं नजदीक हूँ देखो धोतियाड़ पागड़ियाड़ बड़ी शांति मार जोश के सागे बेटा भयंकर ध्यान रखो शुरुआत जब कोई क्रांति हुए आगे यूथ हासी और जग दिन थोड़ा सो आशीर्वाद बुजुर्गों में मिल गयो बीकानेर जिले में तूफान मच जी आरएलपी पार्टी त्रिकोणीय संघर्ष हर सीट पर यहाँ करेगी। नारो लागो वो मैटर कहीं ये हजारों की भीड़ होती है उसके अंदर पता नहीं रहता और लोग इतने मतलब परेशान हो रखे। आप देखोगे बजरी माफिया की गाड़ी निकालने के लिए पुलिस की गाड़ी साथ में जाती है, माइनिंग वाले उनकी सिक्योरिटी करते हैं, आरटीओ उनके आगे पीछे घूमता है,
पुलिस प्रशासन उसको एस्कॉर्ट करता है। तो आम जन के अंदर एक पीड़ा रह गई कि ये मेघ सिंह इतना क्या बड़ा हो गया जो पूरा प्रशासन को, पूरी सरकारों को जेब के अंदर रखता है, आम जन को लूटने का काम कर रहा है। तो कोई ज्यादा पीड़ित आदमी अगर मन से कोई पीड़ा निकल गई हो तो ऐसा ही, और हजारों लोगों के अंदर हो भी जाता है। अच्छा, अभी जो धरना है और आगे का निर्णय है और कब तक जारी रही? देखो, जितो लेट हो रही हो नी, नेताजी हनुमान बेनीवाल जी की केवड़ है, जितना दिन अपन परेशान कर सी उतो ही ज्यादा खावड़ू कड़ा है। आज को खाए हो नी, इन पूरे कढ़ाने की कोशिश कर। अजू तक हमारे ईडी घेराव को भी प्रोग्राम चल रही है राजस्थान के अंदर, जयपुर के अंदर में घेराव कर नेताजी के नेतृत्व में लाखों लोग ईडी घेराव कर मंत्री जल घर ले आए कि अंग संभाल सार संभाल कर इतना फास्ट रिपे कटवा गया। तो इन थे जितना तेज गति में खाया नहीं और बीती तेज गति में इन पांचों कडार छोड़ दिया। हाँ। अच्छा साथियों, आपने सह के कालूराम जी में बातचीत करना। हाँ भाई साहब, आप कितने दिनों धरने पर बैठे हो? 4 तारीख से लगातार हमारा धरना है। अच्छा, ओ जो मैटर है पूरो एक बार पूरो जी बताने की कोशिश करो कि पूरो मैटर कहीं हो, धरनो कदों स्टार्ट 4 तारीख को करियो, आगे आप नेताजी थाने जी के RLP सुप्रीमो, क्योंकि बैनर ऊपर साथियों आपने बता दूं कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी रो जो बैनर तले आप बैठे हो, तो कटे न कटे सुप्रीमो और आदेश रहे कि थाना आ करनी है, आगे एक रणनीति तैयार होगा। रणनीति कहीं है? धरना निरंतर जारी रहेगा जब तक इसका कोई समाधान नहीं होगा, तब तक ये धरना जारी रहेगा। अच्छा, ये धरने में कौन कौन लोग जुड़े रहे? ट्रक यूनियन, आम किसान या दूसरा और कौन कौन लोग हैं? सभी लोग जुड़े हुए हैं। आम पब्लिक ज़्यादा प्रभावित है तो आम पब्लिक ज़्यादा जुड़ी हुई है और ट्रक वाले भी साथ है पूरे एक चीज़ है कलम जी, मेरा लास्ट क्वेश्चन रही, कड़ी धरना प्रदर्शन सिर्फ राजनीतिक चक्कर में तो कौन? नहीं, राजनीतिक चक्कर में नहीं है धरना। राजनीति के चक्कर में होता था धरना, 2 साल से लगातार चल रहा है और वो निरंतर जारी है। रुक के थोड़ा समय हुआ, वापस धरना चालू हुआ और अभी भी ये धरना निरंतर जारी रहेगा। अब 14 तारीख के बाद जो धरना था ना, तो वो कोलायत थाने के आगे पहले धरना था। वहाँ गाड़ी वाले के साथ मारपीट करते थे, उसी जिस गाड़ी वाले के साथ मारपीट होती थी उसी पर मुकदमा दर्ज करवा दिया जाता था। उसको लेकर वहाँ मुकदमा था, थोड़ा वहाँ रिलीफ मिली है। अब वो धरना जो गाड़ी वाले के साथ न्याय और आम पब्लिक के साथ जो बजरी के भाव आज आसमान छू रहे हैं, बजरी माफियाओं ने जो ये भाव बढ़ा रखे हैं, उनको बढ़ाने के लिए हम निरंतर ये धरना जारी रखेंगे। जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा तब तक धरना जारी रहेगा। 14 तारीख के दिन सुबह 11 बजे हम यहाँ बड़ी रैली करेंगे। उसके बाद आगामी जब तक 14 तारीख को हमारा कोई फैसला नहीं होगा तो फिर आगामी कोई हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में बीकानेर कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे, जो बड़े रूप में करेंगे। फिर जो भी यहाँ प्रशासन की जो लाइबिलिटी होगी सब इनकी होगी। किसी भी प्रकार की जो अव्यवस्था होगी, किसी भी प्रकार की कानून व्यवस्था जो खराब होगी, इसकी जिम्मेदारी इस प्रशासन की होगी। अच्छा धनाराम जी, आप जिला अध्यक्ष हो, एक चीज़ है चुनाव बहुत नज़दीक है। आगे यदि आप वर्तमान में देखे जाए तो एक क्राइम चरम सीमा पर है। यदि डूंगरगढ़ घटना देख लो या खाजूवाड़ा घटना देख लो, तो हर दिन जो राजस्थान में क्राइम है चरम सीमा पर है। तो आगे जगह चुनाव बहुत नजदीक है और RLP रो आगे रो वर्चस्व की तो कहीं रही। राजस्थान सरकार जक दिन बनी थे पहले दिन को अखबार काटो 3-4 दिन तो बात न लकोई जकी एक दलित के सागे घटना हुई। बिल्कुल। और इस सरकार की नींव दलित अपराध लागूड़ी है, जको राजस्थान शांति लागू या कर तो आज इसो कोई दिन कौन रहे जबकि हर तहसील के अंदर बलात्कार, मर्डर, मतलब बड़े बड़े क्राइम होने लगे। राजस्थान के अंदर ये जो क्राइम बढ़ने का कारण है, दोनों सरकारें, दोनों पार्टियों में बड़े लोग साथ में बैठते हैं। अभी तक लोगों की चिंता वो कर नहीं रहे। हनुमान बेनीवाल जी पहले दिन से यही कह रहे हैं कि हमें शांत राजस्थान चाहिए, वो पहले जो जैसा राजस्थान था वो राजस्थान हमें चाहिए। अच्छा, एक मेरा लास्ट क्वेश्चन रही कि यदि शिक्षा की बात करूं राजस्थान ने, तो हमेशा पिछले 2 सालों में आप कंटिन्यू देख रहे हैं कि कर्मोंद बहुत हुई, 10,000 स्कूल की कर्मोंद हुई, लेकिन वर्तमान में स्टाफ की स्थिति देखा तो आए दिन धरना प्रदर्शन, बच्चा है जिका कटे न कटे जिला मुख्यालय पर पैदल कूच करने लग रहा है। इसी स्थिति अभी वर्तमान में कांग्रेस सरकार रही है, तो आगे यदि RLP पार्टी का कुछ वर्चस्व बढ़े और कड़ी सरकार में हो तो कहीं कुछ कर सके। पहला उद्देश्य ये होना चाहिए अंतिम छोर पर बैठा जो नागरिक व्यक्ति है उसको शिक्षा का लाभ मिले। आज हालात ये देखोगे कि शहर के अंदर तो पद भर दिए, आसपास के दायरे के 10-15 किलोमीटर गांव के अंदर लोग आ गए। ये सरकार की अनियमितता की वजह से है।
गांव के किसी स्कूल के अंदर आप चले जाओ, आपको 40% पद भरे मिलेंगे, 60% खाली मिलेंगे। नई स्कूलें खोलने की आप बात कर रहे हो तो पद अगर है ही नहीं, पढ़ाने वाला अगर कोई है ही नहीं, पुरानी जो स्कूलें खुली हुई है उनके आप मरम्मत नहीं करा पा रहे, उनके जो कमरे हैं वो ढह रहे हैं, हालात जर्जर हो रही है, तो इसके लिए जिम्मेदार यही तो है, और कौन है बताओ। नई खोलने से, तालियां पिटवाने से काम नहीं चलेगा। जितनी भी स्कूल है उसके अंदर 100% स्टाफ हो, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। और बच्चों की शिक्षा के ऊपर अगर हम जागरूक होंगे, सरकारें हमारे लिए जागरूक होगी, तो निश्चित तौर पर आने वाले समय के अंदर यहाँ से बड़ी प्रतिभाएं निकलेगी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। एक मैं आपके चैनल से निवेदन करना चाहता हूँ, इन बजरी माफियाओं के खिलाफ जो हमारी जंग चल रही है, उसी सिलसिले के अंदर जो प्रशासन उनके साथ मिली भगत करके बैठा है, 14 तारीख को, आने वाली 14 तारीख को हमने बड़ा प्रदर्शन यहाँ पर कलेक्ट्रेट के ऊपर रखा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ, हर उन ट्रक ऑपरेटर से, आम जन से, जो भी इस बजरी की दरें चाहते हैं कि कम हो, सब लोगों से अपील करते हैं कि इस लड़ाई के अंदर आप शामिल हो और आने वाली 14 तारीख को कलेक्ट्रेट के घेराव के अंदर आप बड़ी संख्या के अंदर यहाँ उपस्थित हो। साथियों, एक चीज बता दूं, आरएलपी सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल बड़ी दबंग आवाज रसा की कटे न कटी आप की बात है। मनवानो जो एक अपने आप में जज्बो रखे बड़ो शानदार है। और जो कोलायत जो एक आयोजन हुआ फिर बाद में जो धरना है कंटिन्यू जारी है। आगे की अपडेट है जी घिंडाला साहब अभी बताई 14 तारीख ने आपने और अपडेट देवाला काय कुछ हुआ। तब तक के लिए राम राम सा, जय हिंद, जय भारत।